हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आज हम गुड इवनिंग कह रहे हैं, शाम तक आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगी। जब तक पहुंच चुकेगी स्टूडेंट्स, शाम हो चुकेगी। बहुत ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। आज देखिए स्टूडेंट्स, पहली 11वीं में दो पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स पार्ट 1 और फिजिक्स पार्ट 2। फिजिक्स पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो उसकी बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। आज से हम स्टूडेंट्स कक्षा 11 फिजिक्स पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले समझ लीजिए। इसकी आप अलग से कॉपी बनाएंगे और सबसे पहले पेज पर ये जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल ऐसे पेज पर पूरे उस पर मोटे मोटे अक्षरों में आप ऐसे लिख लेंगे, फिजिक्स पार्ट 2 यूनिट नंबर। इस पूरे भाग में कितनी यूनिट है स्टूडेंट्स? यूनिट है 4। इनमें फिर लेसन है अलग अलग, वो पढ़ाऊंगा। तो यूनिट फर्स्ट में स्थूल द्रव्य के गुण, यूनिट नंबर 2 है उष्मागतिकी, यूनिट नंबर 3 है आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैसों का अनुगति सिद्धांत, और यूनिट नंबर 4 है स्टूडेंट्स दोलन तथा तरंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 इसमें यूनिट है। इनमें जितने लेसन हैं हम उन्हें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम यूनिट नंबर 1 में जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, उसे पढ़ाएंगे स्थूल द्रव के गुण, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें जो पहला चैप्टर है वो है स्टूडेंट्स प्रत्यास्था। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो अभी मैंने इस पार्ट 2 में, इससे पहले यूनिट 4 थी, उस यूनिट 4 में से पहली यूनिट क्या थी? यूनिट नंबर स्थूल द्रव के गुण, ठीक है स्टूडेंट्स। इस यूनिट में कितने लेसन है स्टूडेंट्स? इस यूनिट में 6 लेसन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चीज को आप फिर अगले पेज पे उतारेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, जिससे हमें पता चलता रहे पूरा बायोडाटा हमारा। सबसे पहले स्टूडेंट्स पूरा बायोडाटा हमारे सामने आ जाना चाहिए उस बुक का, कि कितनी यूनिट है उसमें, फिर उस यूनिट में कितने लेसन है, ठीक है। तब हम उसके अनुसार पूरी फिजिक्स को कवर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे फिर अगले पेज पर उतारना। आज हम इस वीडियो में लेसन नंबर 1 प्रत्यास्था को पढ़ाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत समझ रहे अच्छे, और इसमें 6 लेसन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी बुक है, तो बहुत अच्छी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहला लेसन डाल लीजिए, फिर नेक्स्ट उस पर प्रत्यास्था। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 1 जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, वो है प्रत्यास्था। प्रत्यास्था क्या है स्टूडेंट्स? प्रत्यास्था, प्रत्यास्था एक गुण है, किसी पदार्थ का एक गुण है, किसी वस्तु के पदार्थ का एक गुण है जो अपने में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। सीधी सी बात है। तो स्टूडेंट्स प्रत्यास्था क्या है? प्रत्यास्था किसी वस्तु के अंदर का वह गुण है जो कि वह अपने पर होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। देखिए स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छी तरह समझिए। ये इस डस्टर में इधर लकड़ी है, मैं इस लकड़ी को दबा रहा हूं तो नहीं दब रही। इसका मतलब यह है ये लकड़ी जो इसके मैं इसमें परिवर्तन करना चाह रहा हूं वो इसका विरोध कर रहा है, तो इसलिए ये प्रत्यास्थ है। और देखिए स्टूडेंट्स, इधर स्पंज है, मैं इसे आसानी से दबा पा रहा हूं, ठीक है ना। ये दब आसानी से क्यों दब पा रही है? क्योंकि ये अपने में होने वाले परिवर्तन का ज्यादा विरोध नहीं कर रही। तो ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब प्रत्यास्थ कौन हुई? लकड़ी। जो जितना अधिक विरोध करेगी, यानी कि जो जितना, और विरोध कौन करेगी स्टूडेंट्स? जो हार्ड होगी, तभी तो हार्ड लग रही है वो। ये लकड़ी हार्ड क्यों लग रही है? क्योंकि मैं इसे दबा रहा हूं, नहीं दब रही, क्योंकि ये हार्ड है। हार्ड क्यों है? क्योंकि ये प्रत्यास्थ अधिक है, तो इसकी प्रत्यास्था का गुण इसमें अधिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लकड़ी है वो इस स्पंज की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। सिंपल सा फंडा स्टूडेंट्स, देखिए जो वस्तु, जो द्रव है, वैसे तो स्थूल द्रव के गुण है स्टूडेंट्स, कोई भी, ये द्रव के लिए भी यूज होता है स्टूडेंट्स, या गैस भी है स्टूडेंट्स। द्रव इसलिए स्थूल द्रव के गुण हमने इसे कहा है। जो वस्तु जितनी अधिक कठोर होगी, जितनी अधिक मजबूत होगी, वह उतनी ही अधिक प्रत्यास्थ होगी। कुल मिला के सारा फंडा ये है, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कंपटीशन में ये अवश्य पूछा जाता है और यहाँ विकल्प में भी पूछा जाएगा। तो समझ गए स्टूडेंट्स, प्रत्यास्था किसे कहते हैं? प्रत्यास्था क्या है? किसी वस्तु का एक गुण है। कैसा गुण है? कि वह अपने में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, जब उस पर हम विरूपक बल लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स में एक शब्द यूज करूंगा, विरूपक बल। ये कैसा बल है स्टूडेंट्स? एक तो बल होता है, देखो बल,
ये देखिए स्टूडेंट्स, बल। एक बल क्या है, किसी वस्तु में गति प्रदान करता है। एक बल क्या है, उसे घुमा देता है, ठीक है ना, उसे आघूर्ण कहते हैं। एक बल क्या है स्टूडेंट्स, उसमें दोलन उत्पन्न करता है, ठीक है, उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बल क्या है, अभी हम कह रहे हैं उसे, ये स्थिर है, इसे बल लगा रहे हैं इसमें, ठीक है ना, ये इसमें गति प्रदान नहीं करते, देखो मैं बल लगा रहा हूँ, इसे खींच रहा हूँ, इसे दाब लगा रहा हूँ, इसे, ठीक है ना, तो इस पर इसे कहते हैं स्टूडेंट्स विरूपक बल, यानी कि जो उसके रूप को बिगाड़ना चाह रहा है, विरूपक बल, यानी कि उसके रूप को विरूपक मतलब रूप को बिगाड़ना, ठीक है स्टूडेंट, इसमें गति प्रदान नहीं कर रहा, देखो अब मैं इसे खींच रहा हूँ, गति प्रदान नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये लीजिए यहाँ रखिए, ये मैं इस पे बल लगा रहा हूँ, तो इसमें कौन सा बल लगा, विरूपक बल। लो अब देखो, अब बल लगा रहा हूँ, तो ये क्या है, ये एक बल है, ठीक है ना स्टूडेंट, अब भी बल लगा रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, ये लीजिए, तो ये क्या है, आघूर्ण है, ठीक है, बल का आघूर्ण है। ओके स्टूडेंट, ये ऐसे देखो, ये हाथ लटका दिया आपने, इसे ऐसे कर दिया, ये गति करने लगी ऐसे इधर उधर, ये प्रत्यानयन बल है। देखो कितने बलों के नाम है, बल, यानी कि आप बल लगाओगे तो उस वस्तु की गति कितने प्रकार की होती है, उसमें क्या होगा, ये बल निर्धारित करता है। ओके, तो देखिए हम लगाते हैं स्टूडेंट्स, तो अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रत्यास्थ क्या है स्टूडेंट्स, लिखते हैं हम, देखिए वस्तु के पदार्थ का गुण है ना, जैसे ये वस्तु है, इसका इसका पदार्थ क्या है, प्लास्टिक, ठीक है ना, आप कुछ भी वस्तु ले लीजिए, मोम ले लीजिए, मोमबत्ती ले लीजिए, तो उस मोमबत्ती के उसका क्या है, मोम है, ठीक है स्टूडेंट। घड़ा ले लीजिए, कच्चा घड़ा, तो उसकी वस्तु का पदार्थ क्या है, कच्ची मिट्टी है। कांच का गिलास लीजिए, तो उसके वस्तु के पदार्थ क्या है, कांच है, ये, ठीक है ना। तो देखिए प्रत्यास्थ क्या है, प्रत्यास्थ का गुण है किसी वस्तु के पदार्थ का, है ना, किसी वस्तु के पदार्थ का, किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण, वह गुण जो कि विरूपक बल, उस पर लगाए गए विरूपक बल द्वारा, जो कि उस पर लगाए गए विरूपक बल, जो कि उस पर लगाए गए विरूपक बल द्वारा उत्पन्न आकार या आकृति, आकार या आकृति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वह गुण है, विरोध करता है, प्रत्यास्था कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है, गुण है स्टूडेंट्स, कहलाता है। आई बात समझे स्टूडेंट्स। अब देखिए प्रत्यास्था, प्रत्यास्था के आधार पर हम पदार्थों को तीन प्रकार के डिवाइड में बांटते हैं, पूर्णतः प्रत्यास्थ, प्लास्टिक और पूर्णतः दृढ़, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो प्रत्यास्था के आधार पर, प्रत्यास्था के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर एक पूर्णतः प्रत्यास्थ, पूर्णतः प्रत्यास्थ, पूर्णतः प्रत्यास्थ।
पूर्णतः क्या स्टूडेंट्स, प्रत्यास्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए पूर्णतः प्रत्यास्थ क्या है। पूर्णतः प्रत्यास्थ ये है स्टूडेंट्स कि ये मैंने इस पे ये बल लगाया, विरूपक बल, और वापस आ जाए। ठीक है ना, इस पे मैंने बल लगाया तो ये पूर्णतः वापस अवस्था में आ जाए। ठीक है, इसे बोलते हैं पूर्णतः क्या, पूर्णतः प्रत्यास्थ। यानी कि वे वस्तुएं जब उन पर कोई विरूपक बल लगाया जाता है, ठीक है, तो उनमें परिवर्तन हो जाता है उसके आकार तथा आकृति में, लेकिन जब उनसे हटा लिए जाते हैं तो वापस वो पूर्णतः वापस अपनी वही आकृति, आकार, वही स्थिति प्राप्त कर ले जो विरूपक बल लगाने से पहले थी, तो होती है पूर्णतः प्रत्यास्थ। वास्तव में तो कोई नहीं है, लेकिन जैसे क्वार्ट्ज तथा फोस्फर ब्रोंज, ये दो ऐसे हैं जो उस आदर्श स्थिति की अवस्था में है, क्वार्ट्ज तथा फोस्फर ब्रोंज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नंबर 2 प्लास्टिक। नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स, प्लास्टिक। अप्रत्यास्थ, यानी कि ये कौन से स्टूडेंट्स, यानी कि जैसे गीली मिट्टी, यानी कि जब हम उस पर कोई विरूपक बल लगाएंगे स्टूडेंट्स, जब उस पर कोई विरूपक बल लगाएंगे, मिट्टी है, गीली मिट्टी है, मोम है, वो दब गए वहां तक ही, और फिर वो वहां की वहीं दबी रही, यानी कि वह वापस अपनी पूर्णतः अवस्था में नहीं आ पाती, जहां है वहां की वहीं रह जाएगी, उनसे बोलते हैं पूर्णतः प्लास्टिक। लेकिन वास्तव में स्टूडेंट्स कोई पूर्णतः कोई वस्तु नहीं है, लेकिन उसमें हम क्या ले सकते हैं, मोम, मोम और क्या स्टूडेंट, गीली मिट्टी, गीली मिट्टी। वास्तव में तो स्टूडेंट्स इसके अलावा सभी और वस्तुएं क्या है, इन दोनों की उसमें है, जिसे हम दृढ़ वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, दृढ़ वस्तु, दृढ़ वस्तु। सारी और वस्तु इसमें आते हैं, दृढ़ वस्तु। दृढ़ वस्तु क्या होती है स्टूडेंट्स, दृढ़ वस्तु ये होते हैं कि जब हम उसे दबाते हैं स्टूडेंट्स, तो जो उनके, देखिए ये स्टूडेंट, ये है दृढ़ वस्तु, ये इसके अंदर की कंस्ट्रक्शन है, अंदर क्या है, ये अणु है। ठीक है, ये अणु है। प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना, परमाणु से। परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु, अणु से मिलकर क्या बनता है, पदार्थ। तो ये अणु या परमाणु, तो जब हम इसे दबाते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे दबाते हैं तो इनके बीच में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है ना, देखो स्पंज दृढ़ नहीं है, देखो ये लीजिए, ये स्पंज है, स्पंज है ना, स्पंज जानते हो आप, जो हमारे सोफों में भरी रहती है। चलो रुई समझ लीजिए, रुई को क्यों दबा देते हैं, क्योंकि जब हम उसे दबाते हैं स्टूडेंट्स, ये उसके जो परमाणु है या अणु है, जब उसे दबाएंगे तो वे क्या होंगे, उनके अणु, अब ये दूर दूर है, अब उनके अणु पास पास आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या है, मुलायम है। लेकिन ये दृढ़ वस्तु क्या है कि जब उसे कितने हम इन पर फोर्स लगाए, टूट तो भले ही जाएंगे स्टूडेंट्स ये, ठीक है ना, लेकिन इनके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे हम बोलते हैं स्टूडेंट दृढ़ वस्तु। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कोई भी धातु है, सभी धातु दृढ़ है, लकड़ी है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम दृढ़ उसको में लेंगे और इनके बारे में हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए। तो प्रत्यास्था क्या है स्टूडेंट्स, अच्छी तरह समझ लीजिए कि जो वस्तु जितनी अधिक कठोर होगी वह उतनी ही अधिक प्रत्यास्थ होगी। अब ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, अब मुझे बताना स्टूडेंट्स, देखिए इनमें से कौन सी वस्तु अधिक प्रत्यास्थ है, ये लीजिए क्वेश्चन में लिखता हूं, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, देखिए देखना लिखना स्टूडेंट्स, कांच, वेरी गुड, कांच, तांबा, कुछ भी लिख रहा हूं मैं, तांबा, लकड़ी, लकड़ी में कौन अधिक प्रत्यास्थ है, में, चलो रबड़ भी ले लीजिए स्टूडेंट्स, रबड़ में कौन अधिक प्रत्यास्थ है, बहुत आता है, कौन अधिक प्रत्यास्थ है। देखो स्टूडेंट्स, स्मार्ट स्टडी इसे ही कहते हैं कि एक स्टूडेंट है, सब कुछ रट्टा मारता है, बहुत मेहनत करता है, रटता है, लेकिन कंपटीशन में फेल हो जाता है। लेकिन एक स्टूडेंट से कम पढ़ता है, लेकिन सॉलिड पढ़ता है और नंबर भी उसके कम आते हैं।
क्यों? क्योंकि अगर एक स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह समझ के पढ़ के लिखेगा तो हो सकता है कि जो जब वो इसे लिखेगा तो टीचर से नंबर, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। ऐसा इसलिए नहीं है स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स पढ़ के समझ रहा है, समझकर बहुत अच्छी तरह से समझते समझते पढ़ रहा है, उसमें क्वालिटी आ जाती है। उसमें जब पेपर में आता है, पेपर में अलग अलग मेथड आते हैं, अलग अलग विधियां के सवाल आते हैं, उन्होंने टैकल कर पाता है। अब देखिए जैसे अब बच्चे ने, अब फॉर एग्जांपल बच्चे ने एक स्टूडेंट बहुत लेबोरियस है, बहुत पढ़ता है, बहुत दिन रात करता है, लेकिन रट्टू है। वो कहता है इसने वो रट लिया, उसे ये नहीं पता कि प्रत्यास्थ है क्या, ठीक है ना। तो वो इस सवाल को बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मैं गारंटी से कहता हूँ स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एक स्टूडेंट ने सिर्फ ये पढ़ लिया बहुत अच्छी तरह से कि ये गुण है। कैसा गुण है? कि जो अपने में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। तो विरोध कौन करेगा? जो जितनी अधिक कठोर होगी वह वस्तु उतनी ही अधिक प्रत्यास्थ होगी। ये फंडा है स्टूडेंट, ठीक है। वो कठोरी तो इसलिए होगी क्योंकि विरोध कर रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बस ये स्टूडेंट्स मेरा एक फंडा समझ लीजिए आगे तक भविष्य के लिए, जो वस्तु जितनी अधिक कठोर होगी वह वस्तु उतनी ही अधिक प्रत्यास्थ होगी। तो अब बताइए इसमें सबसे अधिक कठोर कौन है, कौन अधिक प्रत्यास्थ है? बताओ सबसे अधिक इसमें कांच है, तांबा है, लकड़ी है, क्या है बताइए, या इनका क्रम बताइए। तो तांबा, तांबा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, तांबा। उसके बाद बताओ लकड़ी, आप खुद आप बोल सकते हो लकड़ी। और बताइए फिर क्या है? कांच। कांच कम, देखो आप लकड़ी, आप कहोगे सर कांच ज्यादा मजबूत है, नहीं, लकड़ी ज्यादा मजबूत है, कांच तो टूट जाता है, आपने देखा होगा, ईंट मारो। और इसमें क्या है फिर? रबर। ये है स्टूडेंट्स, सब तो सबसे कम कौन प्रत्यास्थ है? रबड़। आपने देखो रबड़ को आप बड़ी आसानी से खींच सकते हो, कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह के आप सवाल इसमें से करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, प्रतिबल की परिभाषा मात्रक तथा विमा लिखिए। प्रतिबल क्या है, बल क्या है, प्रतिबल क्या है? देखो स्टूडेंट ये समझिए, देखो मैं इस पर क्या लगा रहा हूं स्टूडेंट्स? फोर्स लगा रहा हूं ना, ठीक है ना। तो ये मैं बल लगा रहा हूं, लेकिन ये बोर्ड भी तो मेरे पर बल लगा रहा है, तभी तो ये अंदर नहीं जा पा रहा है स्टूडेंट, ठीक है। आप देखो खुद देखिए, एक स्टूडेंट्स ऐसे बल लगा, ये कोई वस्तु है, एक वस्तु, एक लड़का जो इधर की ओर बल लगा रहा है, इस पर बल लगा रहा है, एक लड़का इस पे लगा रहा है बल इधर की ओर, ठीक है। तो लड़के ये ए है और ये बी है, बहुत ध्यान समझे स्टूडेंट। ये भी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, ये भी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, ऐसे, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये, इसका मतलब ये हाथ और ये हाथ एक दूसरे पर समान बल लगा रहे हैं, जब भी तो एक, अब बताओ कौन सा, अब देखिए स्टूडेंट्स कौन सा हाथ बल लगा रहा है? ये वाला, अब ये वाला, और अब दोनों बल बराबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए यही चीज मैं ये लगाता हूं। अब बताओ मैं स्टूडेंट्स इस पर बल लगा रहा हूं, तो ये अंदर क्यों क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि जितना बल मैं इस बोर्ड पर लगा रहा हूं उतना ही बल बोर्ड भी मेरे पर लगा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे स्टूडेंट्स देखिए ये चित्र भी बनाएंगे स्टूडेंट्स। ये क्या है स्टूडेंट्स? एक वस्तु है, दृढ़ है, हमने पहले बता दिया स्टूडेंट, दृढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं हम। इस पर क्या बल लगाएंगे? कितना बल लगा रहे स्टूडेंट्स? एफ। ये कितना क्षेत्रफल है स्टूडेंट्स? ए। और ये भी वस्तु भी इस पर उतना ही बल लगाएगी, ठीक है, इस इतनी उस पर, देखो ठीक है। जब तो ये ऊपर ना जाए ना नीचे, क्योंकि दृढ़ है। तो देखिए हम अब इस फोर्स की बात करेंगे। तो देखिए, तो मैंने आपको स्टूडेंट्स फिर मेरा एक फंडा याद रखिए, जब भी किसी भौतिक राशि की परिभाषा मात्रक, विमा या न्यूमेरिकल करते तो केवल उसका सूत्र याद होना चाहिए। तो देखो सूत्र क्या है प्रतिबल का? प्रतिबल का सूत्र स्टूडेंट्स ये है, ये लीजिए, देखिए प्रतिबल का सूत्र स्टूडेंट्स ये है, प्रतिबल बराबर ये प्रतिक्रिया बल, या आंतरिक बल भी कह सकते हो इसे आप, प्रतिक्रिया बल अपॉन पृष्ठ क्षेत्रफल, जितने क्षेत्रफल पे लग रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। प्रतिबल को स्टूडेंट हम नहीं किसी से रिप्रेजेंट करते, बस प्रतिबल लिखते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या, प्रतिबल बराबर एफ अपॉन ए। ये स्टूडेंट्स आपका
क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो देखिए कितना आसान है स्टूडेंट, दोनों को एक साथ ही कर लीजिए आप, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लिखिए इसके बारे में। तो लिखिए, देखो पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या मान लो स्टूडेंट, एकांक। अगर मैं इसे एकांक मान लूंगा तो तो जब यहाँ एक रखूं तो प्रतिबल बराबर क्या आ जाएगा, प्रतिक्रिया बल, यही बात है। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट, किसी वस्तु के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर वस्तु द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। देखा स्टूडेंट बहुत ध्यान से, जो हम बल लगाते हैं, इस पर बल लगाते हैं, वो तो बल होता है, और जो वस्तु हम पर लगाते हैं वो होता है प्रतिबल, यानी कि उसका अपोजिट क्रिया और प्रतिक्रिया बल। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स होता है। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स हम, तो देखिए क्या लिखते हैं, लिखिए देखिए किसी वस्तु की, किसी वस्तु के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर वस्तु द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थात ऐसे लिखिए। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। अब क्या लिखे, परिभाषा होगी स्टूडेंट्स, अब लिखें मात्रक। देखिए स्टूडेंट्स, मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विमा, विमा देख लीजिए, बहुत मौसम, बल की विमा क्या है स्टूडेंट्स, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, नहीं एम एल टी माइनस टू। ठीक है, अपॉन मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। क्षेत्रफल की होती है, हल कीजिए, एम एल की घात 2 है यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 है तो माइनस की 1 बचेगी, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी ना, एम एल माइनस 1 और टी माइनस 2। बताइए स्टूडेंट, कोई भी चीज याद करनी नहीं, सिर्फ एक चीज याद करनी जो मैंने ब्लॉक किया है, बस इसी को आपको शब्दों में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन तैयार स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक फिर डेफिनेशन है विकृति। विकृति क्या है स्टूडेंट, कि जब हम किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तो उससे होने वाले उसके आकार में परिवर्तन होगा। तो उसमें जो आकार में परिवर्तन होता है उसी हम क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। लेकिन बस अंतर है, भिन्नात्मक परिवर्तन। ठीक है ना, तो देखिए किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर, विरूपक बल लगाने पर, विरूपक बल लगाने पर उसमें होने वाले, उसमें होने वाले उसके आकार में, सॉरी ठीक है ना, उसके, ये लिखो उसके, उसके आकार, उसके आकार में होने वाले, आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को, भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो जब उसके आकार में परिवर्तन होगा और कोई, तो इसमें कोई इसका कोई क्या नहीं होता, सेम राशियों का अनुपात है, इसलिए क्या है स्टूडेंट्स, ये है समान भौतिक राशियों का अनुपात है। समान आकार है ना, ये समान भौतिक राशियों का अनुपात है। अभी दिखाता हूं मैं इसमें, समान भौतिक राशियों का अनुपात है। ठीक है, अतः इसका ना कोई मात्रक ना विमात्रक, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता, अतः इसका कोई मात्रक नहीं, कोई मात्रक नहीं होता, और ना ही विमा, तथा विमाहीन होती है, विमाहीन होती है। ठीक है, और विकृति देखिए स्टूडेंट 3 प्रकार की होती है। विकृति 3 प्रकार की होती है। प्रकार की होती है। नंबर 1, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, नंबर 1 अनुदैर्घ्य विकृति। अनुदैर्घ्य देखना स्टूडेंट, अनुदैर्घ्य विकृति। अनुदैर्घ्य विकृति क्या होती है स्टूडेंट्स? अनुदैर्घ्य विकृति में होती है, अनुदैर्घ्य विकृति का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? देखिए, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि अगर मैं इसलिए डेल्टा एल अपॉन एल। अब देखो, समान भौतिक राशि है, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, तो मीटर से मीटर मीटर कट जाए तो मात्रा कुछ बचा नहीं। ऐसी विमा, इसकी भी एल, इसकी भी एल, तो एल से एल कट का कुछ भी मान नहीं बची, एल जीरो बची। उसको लिखो या ना लिखो, तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स। नंबर 2 आयतन विकृति। आयतन विकृति, आयतन विकृति देखिए, बस यहां पर आयतन आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्या? आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। प्रारंभिक आयतन, अगर मैं इसे नोटेशन के रूप में लिखूं, डेल्टा वी अपॉन वी, क्योंकि आयतन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स नंबर 3, नंबर 3 क्या है स्टूडेंट्स? सॉरी, अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कोणीय को कोण होती है थीटा, इसे बस ऐसे लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें तो आप इन चीजों को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। अब जो आज की वीडियो मैंने स्टूडेंट्स बनाया है, एक कॉपी लीजिए, लॉन्ग कॉपी या रजिस्टर, बहुत अच्छा है रजिस्टर। इन नोट्स को ऐसे बनाइए स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो को देखकर शानदार नोट्स बनाइए, शानदार स्टडी कीजिए और शानदार स्टूडेंट बनिए। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना, बेस्ट ऑफ लक।